हेलो गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोनों ने ही पाइप को टाइट से पकड़ा होता है ताकि पानी इधर उधर ना फैल जाए। और जिया जिंग जियांग को बहुत ही गौर से देखने लगता है और कहता है, एक्चुअली ना तुम सुंदर तो बहुत हो, पर तुम में ना थोड़ी लड़कियों वाली बात नहीं है। वो कहती है, क्या मतलब थोड़ी सी सुंदर हूँ? वो बोलने लगता है, तुमको इजीली बॉयफ्रेंड मिल सकता है पर तुम ना दिखाती नहीं हो अपनी अंदर की जो प्यारी वाली साइड है उसको। तभी पानी ना बहुत ही ज्यादा लीक कर रहा होता है। तो जिया जिंग कहता है कि जल्दी से किसी को कॉल करो हेल्प करने के लिए, और वो कॉल करती है। और जिया जिंग बेचारा स्ट्रगल कर रहा होता है उस पाइप को पकड़ने के लिए। दूसरे दिन ऑफिस में जियांग सबको बताती है कि जल्द ही उनका जो 100 मेन और वुमेन वाला सिंगल इवेंट था वो होने वाला है। उसमें जो होस्ट है वो जिंग जिंग रहेगी और सारी चीज़ों की प्रिपरेशन आप लोग कर लेना। जिंग जिंग बोलती है, अगर हमारी कंपनी में कोई सिंगल है ना तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मीटिंग खत्म हो जाती है और जिंग जिंग बोलती है कि आज हम गर्ल्स नाइट आउट करें, मेरा जो हस्बैंड है ना वो फिर से काम में बिजी है। जियांग कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, टुक्सी को भी बुला लेना, ठीक है। और अब तीनों लड़कियों की गर्ल्स नाइट आउट होती है और टुक्सी पूछने लग जाती है कि मेरी आंटी और जिंग जिंग आप बहुत ना अलग हैं, तो आप दोनों की दोस्ती कैसी हुई है? जियांग बोलने लग जाती है, जैसे अभी जिंग जिंग आंटी दिख रही है ना तुमको, वैसे वो पहले नहीं हुआ करती थी। और जिंग जिंग उसे रोक रही होती कि नहीं नहीं नहीं, मेरी सीक्रेट मत बता इसे। और तीनों देख के लग रहा होता है काफी इंजॉय कर रहे हैं। पर यहाँ पे जियांग की मदद करने के लिए सारे लड़कों की प्रोफाइल्स देख रहा होता है और सोचता है कि इनमें से तो कोई भी नहीं मैच कर रही है। और वो खुद जियांग की प्रोफाइल बनाता है जिसमें वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखता है, जैसे कि जियांग को घर का काम करना पसंद है, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो बहुत अच्छे से बात करती है, जो बिल्कुल भी जियांग की क्वालिटीज़ नहीं है। वो कॉल करता है जियांग को और जियांग सोई होती है। वो उससे बोलता है कि तुम्हारे टाइप का ना कोई भी लड़की का एप्लीकेशन नहीं हुआ है सबमिट, तो तुम क्या करोगी इसका? जियांग कहती है कि मैं अपनी लव लाइफ ना खुद देख लूंगी, तुम अपना काम करो। और वो फोन काट देती है। अब सारी लड़कियां उठ जाती है और जिंग जिंग कहती है कि तुम दोनों जैसे कि हमेशा से सिंगल रहे हो, कभी डेट पे अच्छे से गए नहीं, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे ड्रेसअप किया जाता है। सबसे पहला रूल यही है कि तुम ज्यादा ड्रेसअप ओपन ना करो, मतलब तुम्हें अपनी ज़्यादा सेक्सी साइड नहीं दिखानी है, ना ही तुम्हें ओवर ड्रेस करके अपनी क्यूट साइड दिखानी है, बल्कि तुम्हें बिल्कुल मीडियम ड्रेस करना है और अपनी एलिगेंट साइड दिखानी है। वैसी लड़कियों को ना लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं। जियांग मना कर रही होती कि उसे ये सारी ढकोसलीबाजी नहीं करनी है, उसे अपनी फेक साइड किसी को नहीं दिखानी है। पर जब डुक्सी उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो वो मान जाती है जिंग जिंग के पसंद किए हुए कपड़े पहनने को। अब इवेंट पूरा का पूरा सेट होता है, पूरा इवेंट बहुत ही प्रिटी लग रहा होता है और लोग भी अब आ रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है जियांग की, जो कि अपने यूजुअल स्टाइल से काफ़ी अलग कपड़े पहने हुई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। सामने से आता है जिया जिंग और वो भी काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। जिया जिंग बोलता है, तुम अच्छी लग रही हो, लगता है मेरी बातों का असर तुम पे किया है। और जियांग कहती है, पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रहे हो। जिया सिंह उसको चिढ़ाने के लिए कहता है, मुझे लगता है आज मुझे ना तुम्हारी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तो कोई तुम पे लाइन ही नहीं मारेगा। जियांग कहती है, क्यों नहीं मारेंगे मुझ पे लाइन, मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ। जिया सिंह कहता है, ठीक है, इस इवेंट में जो इंसान दूसरे इंसान को पसंद करने वाला है वो उसे रोज़ देने वाला है, तो इस इवेंट के ख़त्म होने तक का हम दोनों में से जिसके पास ज़्यादा रोज़ होंगे वो विनर होगा, तो हो जाए कॉम्पिटिशन। और वो कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। और वो दोनों ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जिंग जिंग अनाउंसमेंट करने लगती है कि 3 राउंड होंगे इस डेटिंग में। पहला, आप केवल 8 मिनट की डेटिंग करेंगे, उसके बाद दूसरा आप लोग प्राइवेटली डेट कर सकते हैं, और तीसरा जो विनर होगा वो हमारे डाइनिंग हॉल में एक और अच्छी सी कैंडल लाइट वाली डिनर पे जाएगा। अब सारे लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ बढ़ के एक दूसरे को रोज देने लगते हैं और यहाँ पे जियांग और जिंग जिंग एक दूसरे के पास बढ़ते हैं और इन दोनों के बीच में तो वॉर डिक्लेयर हो गई होती है। अब जिया जिन तो एक नेचुरल चार्मर होता है, वो एक लड़की से प्यारी प्यारी बातें करके उसका रोज ले लेता है और दूसरी लड़की को जादू की ट्रिक्स दिखा के उसका रोज ले लेता है और उसके पास काफ़ी सारे रोज़ हो जाते हैं। पर यहाँ पे बेचारी जियांग के पास एक लड़का आता है और वो कहता है कि तुम्हारी प्रोफाइल में तो लिखा है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग क्यों नहीं रहा, और वो उसे वहाँ से डांट के भगा देती है। वो दूसरे आदमी से मिलती है और वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर का काम करना पसंद है जैसे तुम्हारी प्रोफाइल में लिखा है, और वो कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद घर का काम करना। और वो आदमी भी उसे रोज़ देने से इनकार कर देता है। वो थर्ड आदमी से मिलती है और वो मिलने से पहले ही कहती है कि मैं तुमसे तभी बात करूंगी अगर तुम मुझे रोज़ देने को तैयार हो तो। और वो आदमी कहता है कि तुम्हारी प्रोफाइल में तो लिखा था कि तुम बहुत पोलाइटली बोलते हो, पर तो तुम तो बहुत बिजनेस माइंडेड हो,
मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुम्हें रोज़ भी नहीं देना है। और बेचारी जियांग के पास आखिर तक का एक भी रोज़ नहीं होता है। उसको चिढ़ाने के लिए जियाजिन वहाँ पे आता है, अपने रोज़ दिखा के कहता है मुझे तो काफ़ी सारे रोज़ मिले हैं। अच्छा तुम्हें एक रोज़ मिला है? जियांग कहती है ये मेरा खुद का रोज़ है। वो बोलने लग जाता है कि ठीक है अब हम लास्ट राउंड खेलते हैं और हम एक दूसरे को डेट करते हैं 8 मिनट के लिए। अगर दूसरे ने पहले इंसान को अपना रोज़ दे दिया तो वो जीत जाएगा। जियांग कहती है ऐसे तो मैं तुम्हें अपना रोज़ बिल्कुल दूंगी ही नहीं। उसके बाद जियाजिन जो कहता है वो बात कहीं ना कहीं जियांग को मन में टच कर जाती है। वो बोलने लगता है पर मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम जीतो। तुम्हें ऐसा हारता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं अपना रोज़ तुम्हें दे रहा हूँ। ये रोज़ मैंने स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए बचाया है और किसी को भी नहीं दिया। जियांग की धड़कनें थोड़े टाइम के लिए थम ज़रूर जाती है कि इतने में ही जियाजिन कहता है देखा देखा लगा ना तुम्हें अच्छा, मुझे पता था मैं बहुत अच्छा हूँ इन चीज़ों में। कि तभी उसे एक मैसेज आता है मिस्टर जू से कि तुम्हारा इवेंट ना बहुत स्पेशल है। उसको लगता है कि मिस्टर जू वहाँ आए हैं और वो बाहर जाकर उन्हें ढूंढने लगती है। मिस्टर जू से मिल जाते हैं और दोनों बात ही कर रहे होते कि इतने में जियाजिन आ जाता है और मिस्टर जू से वो इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा असिस्टेंट है जियाजिन और ये है मिस्टर जू। जियाजिन बोलता है अच्छा तो यही मिस्टर जू है। मिस्टर जू पूछते हैं कि क्या जियांग मेरे बारे में बात करती है? जियाजिन कहता है हाँ, वो बोलती हैं कि आप ना बहुत चार्मिंग और अच्छी पर्सनैलिटी वाले हो। तभी मिस्टर जू कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? जियांग कहती है कि नहीं अभी मुझे इवेंट का काम करना है तो मैं आपके साथ नहीं आ सकती, हम कभी और डिनर कर लेंगे। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाद में वो घर पैदल जा रही होती है कि जियाजिन आकर उसे रोकता है और कहता है कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। वो बाहर आता है और माफ़ी मांगता है कि ओके सॉरी मैंने मिस्टर जू के सामने बहुत ओवर बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर प्लीज़ आप मेरे साथ चल के बैठ जाओ बॉस, क्योंकि अभी कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली आपको। वो जैसे तैसे करके अपने साथ जियांग को बैठा ही लेता है। अब वो कार में भी बार बार जियांग को कन्विंस कर रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम मेरी हेल्प करना, मैं तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा बनाऊंगा और 3 महीने में तुम्हें पक्का बॉयफ्रेंड दिला दूंगा और रिटर्न में तुम मेरी माँ मिस जिन को मना लेना कि मैं इस बिजनेस के लायक नहीं हूँ। पर जियांग साफ साफ इनकार कर देती है। अब कार रोकने के बाद, उससे उतरने के बाद भी वो उसको कन्विंस कर ही रहा होता है। वो उसके क्लोज चले जाता है और कहता है मैं मानता हूँ भले ही मैं बिज़नेस की चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ पर इन प्यार वाली चीज़ों में मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड दिला सकता हूँ और जिस तरह का तुम्हें प्यार चाहिए ना, जो तुम डिज़र्व करती हो, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और जियांग उसे और क्लोज करके अपने बोलती है मुझे पता है कि तुम क्या चालाकी कर रहे हो, मेरी लाइफ मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें तुम्हें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी माँ से मैं बात करने से तो रही। और वो आगे चली जाती है। जियाजिन फिर भी पीछे से बोल रहा होता है अरे तुम थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दिल में कुछ ना कुछ हुआ था जब मैंने ऐसा सब कहा था, है ना? और वो हील्स निकाल के बोलने लग जाती है अगर एक और शब्द बोला ना तो इन्हीं हील से तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। और जियाजिन कहता है ओके ओके ठीक है, आई एम सॉरी। घर जाके जियांग सोचने लगते हैं उन टाइम को जिस टाइम पे वो असिस्टेंट बनी थी मिस्टर जू की और किस तरह से मिस्टर जू से सारी चीज़ें समझाया करते थे और वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड थी मिस्टर जू से। पर एक दिन जब वो उनके लिए कॉफ़ी लेकर जा रही थी, उन्होंने देखा कि उनके फ़ोन में किसी और लड़की की फ़ोटो है उनके साथ, और जिस पॉइंट पे जियांग का दिल टूट गया और उन्होंने मिस्टर जू पे गिव अप कर दिया। बाद में वो बाथटब में बैठ के शैम्पेन पी के खुद ही इंजॉय कर रही होती है। सोचती है कि प्यार कितना टफ होता है, प्यार में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिंगल रहना कितना अच्छा और हैप्पी होता है। मुझे तो सिंगल ही रहना पसंद है। अब दूसरे दिन वो ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ पे फ्लावर्स रखे होते हैं, साथ ही उसका कैबिन बहुत ही ज़्यादा साफ़ होता है, बिल्कुल चमक रहा होता है। इतने में जियाजिन आता है और वो बोलती है तुमने ही साफ़ किया ना ये पूरा ऑफिस और ये फ्लावर्स भी तुमने रखे हैं? जियाजिन कहता है हाँ बिल्कुल, ताकि हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें और जो एक दूसरे के साथ चाहते हैं ना वो हो जाए। वो उसको फाइल देता है और कहता है मैंने आपके लिए पूरा प्रोजेक्ट सेट कर दिया, आपके लिए एक परफेक्ट डेट चुनने का। अगर आप मेरी बात मानोगे ना तो आपको 3 महीने में पक्का डेट मिलेगी, जैसे आपने सब लोगों को बोल रखा है। आप मुझे अपना लव गुरु बना लो। पर जियांग इन बातों के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। पर अभी वो कहती है कि शायद मैं सोचूंगी इस बारे में, और इस बात से जियाजिन थोड़ा बहुत खुश होता है। वो बाहर जाता है, डुगजोई बोलती है कि मैं कॉफ़ी लेने जा रही हूँ, तो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अब दोनों बात करते हैं तो वो पूछने लग जाता है कि जियांग ने क्या कभी पहले डेट नहीं किया है? डुक्सी कहने लग जाती है क्या तुम और मेरी आंटी? जियाजिन कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारी आंटी पे। डुक्सी बोलने लग जाती है अगर इंटरेस्टेड होते भी तो ना कुछ नहीं होता शायद तुम्हारे बीच में। जियाजिन कहता है अच्छा मिस्टर जू की वजह से है ना? वो पूछने लगता है कि मिस्टर जू का क्या चक्कर है, ज़रा बताना मुझे। डुक्सी बताने लग जाती है कि दरअसल
जब जियांग एज असिस्टेंट काम करती थी मिस्टर जू के लिए, उस टाइम पे वो किसी और लड़की को डेट कर रहे थे और वो लड़की किसी बीमारी की वजह से मर गई। पर जियांग उसकी परछाई नहीं बनना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर जू उसे एज अ सेकंड पर्सन प्यार करे या सिर्फ अपने पहले प्यार को भुलाने के लिए प्यार करे। इसीलिए उन्होंने मिस्टर जू का ख्याल छोड़ दिया और सिर्फ अपने करियर पे ही ध्यान दिया और वो इस टाइप की बन गई, बिल्कुल इमोशनलेस औरत। और यहाँ पे जियाजिन कहता है अच्छा अब मुझे समझ आया कि क्या ये सारी बात है, और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में एक न्यू ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपको वो ट्विस्ट देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।